आप कहते हो कि मंदिर से जाते समय नंदी के कानों में कहकर चले जाओ। बैठिए 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 बैठिए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपके, बहुत भाव से और आनंद से आपने करा, और जनमानस के कल्याण के प्रश्न है ये, केवल आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए इतने जोरदार प्रश्न है। जो गलती भी करते होंगे तो उसको सुधार सकते। आपने कहा कि नंदी के कानों में कहना चाहिए। लोग हंसते हैं, कहते हैं बताओ वो नंदी के कानों में भगवान को कहना चाहिए। वैसे तो हम आपको एक बात बता दें कि दुनिया के लोग किसी दूसरे धर्म की कभी हंसी नहीं उड़ाते। दुनिया के लोगों को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। दुनिया के लोग सबसे ज्यादा हंसी उड़ाते हैं तो हमारे सनातन धर्म की ही उड़ाते हैं, और जी खुद उड़ाते हैं, दूसरा उड़ाने वाला नहीं होता। दूर के ढोल हमें समझ में आते हैं, उसका धर्म हमें समझ में आ गया, उनके यहाँ क्या है, ऐसा है, आओ कुछ नहीं, उनके धर्म में ऐसा है। कितना आनंद हमें दूसरे के धर्म में लग रहा है, और हमारा सनातन धर्म हमको बुरा लगता है। हमारे सनातन धर्म हमें बुरा लगने लगा। अरे भाई, लोग कहते हैं कि नंदी के कान में कहते हो, ये कोई हमारे पुराणों में या शास्त्रों में लिखा है? भगवती बहन साहू, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा। जितनी भी शिव महापुराण के अंतर्गत चाहे उपाय जो बताए जाते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, काली मिर्च ऐसे चढ़ाना, चावल ऐसे चढ़ाना, धतूरा का क्या महत्व है, शमी के पत्ते का क्या महत्व है, बेलपत्री के पत्ते का क्या महत्व है, ये जितनी भी बातें बताई जाती हैं ये सब पुराण के अंतर्गत से बताई जाती है। अब दुनिया के लोग इसको चाहे टोटका कह दें, चाहे दुनिया के लोग इसे टोना कह दें, पर पुराण से हटकर कुछ नहीं। और आप लोगों को अगर बोला है कि नंदी के कान में कहकर भगवान शंकर के मन में बात पहुंचे, तो ये क्यों कहा, तो ये भी हमारी शिव महापुराण में लिखा है, जलंधर के चरित्र में। कोई आपसे कहे कि नंदी के कान में बोलने से क्या होता है, ये जलंधर का चरित्र कह रहा है। मां पार्वती जी का हस्त कमल पकड़कर जलंधर लेकर जाने लगा। वृंदा का पति लेकर जा रहा। वृंदा तो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, उसको तो जलंधर को सबसे ज्यादा तकलीफ थी नारायण से, पर शिव के पास आ गया, क्योंकि ईर्षा प्रवृत्ति, अभी कथा में कहा, कोई कोई ऐसा होता है जिसको तुमसे बेर नहीं होता तो भी अंदर से ईर्षा जाग जाती है। कोई कोई ऐसा होगा जिसको अंदर से ईर्षा जागती है, अपने आप अंदर से ईर्षा जागती है, उसका कोई बेर नहीं, और ईर्षा जाग रही, भीतर से ईर्षा जाग। ना आप उससे मिले हो, ना कभी वो आप उसके सामने बैठे हो। कई लोग किसी ना किसी की बुराई करते हैं तो हम लोग पूछ भी लेते हैं, क्यों साहब उनसे मिलकर आए हो क्या तुम? कभी नहीं मिल किया, कभी उनका सामना हुआ नहीं हुआ, तो फिर बुराई क्यों कर रहा? एक ने कर दी थी इसलिए हमारे ध्यान में था तो हमने भी कर दी। लो, वो कुआं में डूब के मरेगा तो तू भी मरेगा का? नहीं। नंदी सामने बैठा है, गणेश जी को मालूम पड़ गया, कार्तिकेय को मालूम पड़ गया, मां पार्वती जी का हस्त कमल जलंधर ने पकड़ लिया और लेकर चला। तब नहीं रहा गया, गणेश जी को क्रोध आ गया, और गणेश जी महाराज आए, शिव जी को जगाने लगे, पिताजी 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 कर कर जगाया, उठो पिताजी, पिताजी उठिए, पिताजी जागिए, पिता को जगा रहे हैं। भगवान शंकर नहीं उठे, तप में लीन थे। क्या करें हम? जलंधर के पास में इतना बल है, इतना बल है, और पिता की आज्ञा नहीं होगी तो हम कैसे मार देंगे इसको? मारने को तो हम मार दें। मां ने आज्ञा करी थी कि जलंधर उसको तारकासुर को मार दो, तो कार्तिकेय ने तारकासुर को मार दिया।
शिव जी की आज्ञा नहीं तो हम इसको कैसे मारें, क्या करें? सब कुछ गणेश जी ने देख लिया, शंकर जी के ऊपर बहुत 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 प्रार्थना कर कर देख ली, पर शंकर जी नहीं जागे। तब आखिरी में विनायक ने, गणेश ने, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इस बात को याद रखना कि नंदी के कान में कहने से क्या होता है वो ये इस कथा से सीख लेना। आखिरी में गणेश जी को लगा किसको कहूं, शंकर जी भी तप में हैं, नंदी भी तप में हैं, मैं किसको कहूं? शिव जी को कह के कर थक गया, पिताजी को बोल बोल कर थक गया, पिताजी जागते नहीं। अब मैं किसको कहूं ये बात, किससे कहूं? विनायक गए सीधे अब नंदी के पास में। नंदी भी तप में लीन थे, शंकर जी की ओर मुख था, शंकर जी की ओर मुख था। गए और जाकर तुरंत विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कहा, नंदीश्वर, मैया का हाथ पकड़कर जलंधर लेकर जा रहा है, पिताजी तप में लीन है, कृपा करिए ना। बस केवल नंदी के कान में कहा, गणेश जी दूर हट गए। नंदी के कान में कहा, शंकर जी के नेत्र खुल गए, शिव जी के नेत्र खुले। ध्यान देना जरा, इस शिव महापुराण की, आशुतोष शिव महापुराण की कथा, जो कथा यहां कही जा रही है, यह कथा पहले के चरित्रों में सुनने को नहीं मिली होगी। जरा ध्यान देना इस संवाद पर, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं। सनातन धर्म की हंसी उड़ाने वाले कह देते हैं नंदी के कान में कहने से क्या होता है, नंदी के सामने जाकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर शंकर जी का मात्र दीदार करने से क्या होता है, दर्शन करने से क्या होता है। वो अच्छे से समझ लेना, जो लोग सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते हैं, वो अच्छे से समझ ले इस बात को। क्या होता है, नंदी तप में लीन, शिवजी तप में लीन, शिव नहीं उठ रहे। विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कह दिया, नंदी के कान में जाकर कहा, नंदी के नेत्र नहीं खुले। नेत्र किसके खुले? जम के बोलो, महादेव के खुले, शिव जी के खुले। ये मन का तार, नंदी शंकर की आराधना कर रहे थे, शिव अपनी भक्ति में डूबे थे। यहां कहा, यहां पहुंचा, जो दिल में था उस तक बात पहुंच गई। नंदी के दिल में शिव थे, तुम कहे, नंदी ने शंकर तक बात पहुंचा दी। वो सूत्र जो बंधा था दिल से दिल तक का, वो पहुंच गया। वो सूत्र जो दिल से दिल तक बंधा हुआ था, मन से बंधा हुआ था, खबर वहां तक पहुंच गई, खबर पहुंच गई। उसको जानो, लुटाइए, ये मौका मिला है आनंद का, दिल से प्रेम लुटाओ। नंदी से कहा, नंदी ने देवादिदेव महादेव से नहीं कहा। केवल नंदी आंख बंद कर बैठे थे, कहते सही भगवान गणेश के शब्द शिव जी तक पहुंच गए। शिव जी के नेत्र खुल गए और उन्होंने जलंधर के पास पहुंचकर पार्वती जी का हस्त कमल छुड़वाया। जरा विचार करिएगा, आप नंदी से कहते हो मेरे महादेव तक बात पहुंच जाती है, आपको केवल नंदी से प्रेम से कहना है, नंदीश्वर मेरे बाबा, ए मेरे बाबा, आप रोज शिव जी को लेकर भ्रमण पर निकलते हो, मुझे बहुत दुख है, आप मेरे दुख को मिटाने के लिए मेरे दरवाजे पर क्यों नहीं आते? नंदीश्वर से कहा, शिव जी तक बात पहुंच जाएगी, शंकर के नेत्र आपके लिए खुल जाएंगे और महादेव आपके यहां खड़ा मिलेगा, मेरा महादेव आपके पास में खड़ा मिलेगा। आशुतोष महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं नंदी को कहने से क्या होता है, ये शिव तत्व की कथा आशुतोष महापुराण कह रही है। कहा वहां तक पहुंचा, दिल से दिल का। जब कोई नारी, जब कोई पुरुष, जब कोई बच्चा, जब कोई बुजुर्ग, जब कोई भी संसार सागर में रहने वाला मानव मेरे मंदिर में आएगा और नंदी के कान में कुछ कहकर जाएगा, तब तू उसको सुनकर
मां पार्वती से कहेगी। और पार्वती जब मेरे साथ प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय भ्रमण पर जब पार्वती मेरे साथ जाएगी, तो पार्वती मैया जिसके सामने नंदी को रोक देगी, मैं उसके ऊपर कृपा करते हुआ चले जाऊंगा। ये हमारा भाव शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। ये हमारा भाव भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है, ये शिव तत्व वर्णन कर रहा है। कितने लोग हैं जो भगवान नंदी के कानों में कुछ कहकर आते हैं? बोले हो कभी? सीधे बोल देते हो क्या जाकर? नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है। आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका? नहीं मालूम? ये बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान दिए ना जरा सा, ये बीच की जो डंडी है, फिर से देखिए, बेलपत्री के 2 पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग है, दिख रहा है आप लोगों को? ये 2 डंडी, ये बीच की 2 पत्ती और उसके बीच में जो 2 डंडी का भाग होता है। जब हम देवाधिदेव महादेव से कोई बात कहने वाले होते हैं ना, कि बाबा बहुत दुखी हूं, बाबा बहुत तकलीफ चल रही है, बाबा मैंने एक कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा दी है, बाबा मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है, बाबा, तब इस बेलपत्री की जो ये डंडी होती है, इस उंगली से, इस अंगुष्ठ से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के कर्ण में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापिस सजाते हैं। देवाधिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना ही पड़ता है। ये बेलपत्र की महत्व है। ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में, उतना की उतना फल हम आपसे फिर कहेंगे। कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले, एक बेलपत्री का पत्ता मात्र रखकर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान कर। एक बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है, धन्य कर देती है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी बेलपत्र कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में रोग हो, शरीर में कष्ट हो, तब शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र अगर पूरी 3 पत्तियां, मान लो आप पूरी 3 पत्ती भी बेलपत्र की नहीं खा सकते, तो बेलपत्र के आगे की थोड़ी सी एक अंश नोक मात्र भी आपके मुख में अगर जाती है, तो भी वो उतना ही असर करेगी जितनी पूरी पत्ती करती है। एक अंश मात्र। अब कोई तुमसे पूछे क्यों महाराज जी ये कथा कहाँ मिलेगी, तो स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, देवी भागवत में इस कथा का वर्णन है कि भगवान देवाधिदेव महादेव काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, माना शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, शिव रटोरे मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी पावा भोलानाथ, मन शिव रटोरे,
छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि पार्वती जी भोजन बनाती हैं, शिव जी को खिलाती हैं। भोजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ जब भोजन कर लेते हैं, जो पात्र में भोजन बचता है उस पात्र के एक अंश को पार्वती जी निकाल लेती हैं, एक अंश को गणेश जी निकाल लेते हैं, एक अंश को कार्तिकेय निकाल लेते हैं, और बाकी का जितना अंश है उसका कुछ भाग गण ले जाते हैं और उसका कुछ भाग देवता अपने साथ लेकर जाते हैं। तो कहा 33 कोटि देवताओं को भोजन की थाली का कितना भाग मिलता था। जरा ध्यान से सुनना प्रयागराज वाले, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सब सावधानी से सुनना। और जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितना सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, सब सावधानी से सुनना कि शिवजी की थाली में से जो भोजन बचता था वो 33 कोटि देवता, अब ध्यान देना, गणेश जी का हिस्सा निकल गया, पार्वती जी का निकल गया, कार्तिकेय जी का निकल गया, योगिनियों का निकल गया, गणों का निकल गया, उसके बाद में देवताओं का हिस्सा। आखिर वो देवताओं के हिस्से में से 33 कोटि देवताओं को उस भोजन में से मिलता कितना, कितना भोजन मिलता होगा, वो प्रश्न है। तो कहा प्रसाद का मतलब क्या है? जो शंकर जी की थाली में से भोजन जाता था, भगवान नारायण के लिए लक्ष्मी जी लेकर जा रही हैं, और बैकुंठ जाते जाते जितने देवता उस प्रसाद का दर्शन करते थे, वो प्रसाद उतना उतना उन देवताओं की दृष्टि में समाहित होकर उनके हृदय में उतरता जाता था। भोजन का कण मात्र का दर्शन भी सुख दे जाता, कण मात्र का दर्शन भी सुख दे रहा। हे जगत जननी जगदम्बा, हे पार्वती, जब शिव और शक्ति, देवी और शंकर, भगवान शिव और जगदम्बा का, या आदि 33 कोटि देवताओं का, जहां पर विशाल यज्ञ का आयोजन होगा, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ जहां होंगे, उस यज्ञ में तुम्हारे और मेरे स्मरण से ये बीला जो फल है, इसकी आहुतियां प्रदान करी जाए। और साहुति को भी आप समझ लीजिएगा महाराज, एक वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि, ये दो तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000, और वो पैसा नहीं दे रहा आपको, आप हार गए कह के कर, फोन लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप मां जगत जननी जगदम्बा का शिव के साथ में, शिव शक्ति का स्मरण कर कर, देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें। और आखिरी आहुति जो समर्पित करें, उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी, और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का है। उसकी आहुतियां, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, तेरा
नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार। काल भैरव भगवान का नाम उच्चारण करना, कैसा भी चर्म रोग हो, कैसी भी बीमारी शरीर की चमड़ी से जुड़ी हुई अगर हो गई है, काल भैरव भगवान का स्मरण फल देता। भैरव भगवान का नाम लेकर जल समर्पित कर कर, मां भैरवी का स्मरण कर कर जल की धार का स्मरण। शिव शंकर, यह शिवलिंग है, यह जलाधारी है। जब जल चढ़ाएं, दक्षिण में खड़े होंगे, जहां पानी बहता है वो उत्तर में जाता है। शिव जी का जो पानी है वो बहकर कहां जाता है? उत्तर में। तो जहां से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर बैठकर आप शिव जी को यहां जल चढ़ाएं। ओम भैरवाय नमः, शिव भैरव का नाम लेकर जल समर्पित करें। मां भैरवी का नाम लेकर यहीं से जल की धार यहां चढ़ाएं। जो जलाधारी है गोल चौकोर, जो भी जलाधारी आपके पास के मंदिर में, वहां भैरवी का, मां भैरवी का नाम लेकर, पहले बाबा का भैरव शिव का नाम लेकर यहां, और मां भैरवी का नाम लेकर यहां जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें, या थोड़ा सा झेल कर लाकर उसको पूरे जहां जहां तकलीफ है पूरे शरीर में लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें, और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें, आराम लगेगा, होगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है। भगवान भैरवनाथ का स्मरण, लोग कहें कि कई लोग कहते हैं शंकर जी अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है शिव अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है जगत जननी दुर्गा अलग है, भैरवी अलग। ना ना ना, ये व्यर्थ की बातों में आप मत पड़िए। शिव महापुराण, हमारी बात पर भरोसा नहीं तो शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की, और शिव महापुराण की कथा को हिंदी में अपने घर में रहकर जब फुर्सत मिले तब पढ़ो, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि भैरव अलग नहीं है, शंकर का एक रूप काल भैरव के रूप में प्रकट हुआ है। शिव ही भैरव और भैरव ही शिव। हनुमान जी कौन है? शिव का। हम हनुमान जी को अलग नहीं मान सकते। शंकर ही हनुमान है और हनुमान ही शंकर है, दोनों में कोई भेद, हम उसको अलग नहीं मान सकते। दुनिया भले भेद करे वो अपनी जगह पर हमारी व्यासपीठ ये भेद करना नहीं सिखाती। हमारी व्यासपीठ तो कहती है राम ही शिव है, शिव ही राम है, दत्त ही शिव है, शिव ही दत्त, कृष्ण ही शिव है, शिव ही विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु, सब